बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुंतखब इक़्तिबास खामोश पैगाम। एक शादीशुदा जोड़े के घर के सामने नए पड़ोसी आए। इनकी खिड़की से नए पड़ोसियों का घर साफ दिखाई देता था। ये शादीशुदा जोड़े की औरत अपने नए हमसायों की हर छोटी छोटी बात को खिड़की से नोट करती और अपने शोहर से शेयर करती। एक दिन जब वो दोनों नाश्ता कर रहे थे तो बीवी ने खिड़की में से देखा कि सामने वालों ने कपड़े धोकर फैलाए हुए हैं। ये लोग कितने खराब और गंदे कपड़े धोते हैं। बीवी चाय का घूंट लेते हुए अपने शोहर से बोली, जरा साफ कपड़े नहीं धुले। इनकी खवातीन को कपड़े धोने आते ही नहीं। इनको चाहिए कि अपना साबुन तब्दील कर लें या कम से कम किसी से सीख ही लें कि कपड़े किस तरह धोए जाते हैं। शोहर ने नजरें उठाकर खिड़की की तरफ देखा, ज़ेरे लब मुस्कुराया और फिर नाश्ता करने में मशगूल हो गया। इस तरह हर बार जब भी उनके पड़ोसी कपड़े धोकर फैलाते, इस औरत के इनके कपड़ों की धुलाई के बारे में तासुरात होते। वो हमेशा ही अपने शोहर के सामने अपने ख्यालात का इजहार करती। आज फिर इन लोगों ने कपड़े अच्छे नहीं धोए। दिल चाहता है खुद जाकर इनको बता दूं कि इस तरह ये अपने कपड़ों की धुलाई बेहतर कर सकती हैं, वगैरह वगैरह। अलगर्ज उनके पड़ोसियों का घर और उनके कपड़ों की धुलाई हमेशा ही इस औरत की तनकीद का निशाना बनने रहते। एक सुबह जब ये औरत नाश्ते की मेज पर बैठी तो पड़ोसियों के साफ सुथरे धुले हुए कपड़े देखकर हैरान रह गई और अपने शोहर से बोली, देखा, भला आखिर इन्होंने सीख ही लिया कि कपड़े कैसे धोने चाहिए। शुक्र है कि आज इनके कपड़े साफ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मुझे हैरत है कि आखिर ये अक्ल इनको कैसे आ गई। फिर शोहर को मुखातिब करते हुए बोली, शायद इन्होंने कपड़े धोने का तरीका तब्दील कर लिया है या फिर अपना साबुन तब्दील कर लिया है। और चुप होने पर अपने शोहर की तरफ जवाब तलब नजरों से देखने लगी। शोहर जो नाश्ता करने में मसरूफ था, बीवी की बातें सुनकर मुस्कुराते हुए खिड़की की तरफ इशारा करते हुए बोला, बेगम, आज सुबह मैं जल्दी उठ गया था और मैंने इस गर्द से भरी हुई खिड़की को अच्छी तरह साफ कर दिया था जहां से तुम सामने वालों को देखती थी। दोस्तों, बिल्कुल ऐसा ही हमारी रोजमर्रा जिंदगी में भी होता है। हमारी अपनी खिड़की साफ नहीं होती और हम दूसरों को मोरद इल्जाम ठहरा रहे होते हैं। असल मसला खुद हमारे अंदर होता है, लेकिन हमारा उस तरफ ध्यान ही नहीं जाता। किसी को परखने का ये इंतहाई बेहतरीन तरीका है कि सबसे पहले हम अपनी खिड़की को देखें, क्या वो साफ है। क्योंकि जब हम किसी को देखते हैं और अपनी राय का इजहार करते हैं तो उस बात का इन्हसार उस खिड़की या जरिए की शफाफियत पे होता है जिससे हम किसी को जांच रहे होते हैं।